चलिए तो अगली खबर की ओर कर लेते हैं। मोदी सरकार के अमर जवान ज्योति को बुझाने के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने अपने यहां अमर जवान ज्योति की नींव रखने का फैसला किया है। 3 फरवरी को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इसकी नींव रखेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने शनिवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि हमारे शहीदों की वीर गाथाएं हमारी पीढ़ियों के लिए प्रेरणापुंज है। देश के लिए न लड़ेंगे और न लड़ने वाले ये सब नहीं समझेंगे। राहुल गांधी 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति की नींव रखेंगे। भारत माता के सपूतों को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। रविवार को पत्रकारों से बातचीत में भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा गांधी से प्रेरित है। ये सत्य और अहिंसा के बारे में है, जबकि पीएम मोदी की विचारधारा सावरकर और गोडसे की है। वो हिंसा और साजिश के बारे में है। कांग्रेस और बीजेपी एक नदी के 2 अलग अलग किनारे हैं। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति की नींव रखने को लेकर कहा कि कांग्रेस बलिदान देने वाली पार्टी रही है और बलिदान का सम्मान करना जानती है। इतिहास गवाह रहा है कि जो समाज अपने शहीदों का सम्मान नहीं बना पाया, उनकी कुर्बानियां की यादों को सजा कर नहीं रखता, उनकी निशानियों का अपमान करता है, वो समाज मिट जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति में शहीदों की नामावली सूची की दीवार, मेमोरियल टावर भी तैयार किया जाएगा। नामावली सूची की दीवार लगभग 25 फीट ऊंची और लगभग 100 फीट लंबी होगी। देखिए, जिन लोगों को शहादत से कोई लेना देना नहीं है, जिनको बलिदान से कोई लेना देना नहीं है, वो अमर जवान ज्योति का मतलब नहीं समझ सकते। 1972 में इंदिरा जी ने इसकी स्थापना की थी, तब से अनवरत 50 साल से ये जल रहा था। छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति की स्थापना की जाएगी, जो शहीदों, जो देश के लिए अपने शहादत दी है, उनके नाम से जलेगा। कहाँ पर स्थापना होगी और कौन करेगा? ये जो एयरपोर्ट है उसके नजदीक ही 34 बटालियन है, वहाँ पे स्थापित की जाएगी। क्या आवश्यकता पड़ी कि आप एक मंत्री हैं, तो कह रहे हैं कि आप मोदी जी की राह पर चल रहे हैं। मोदी जी और हम लोगों का रास्ता है जैसे नदी का 2 किनारा है, हम लोग कभी नहीं मिल सकते। कांग्रेस की विचारधारा महात्मा गांधी का विचारधारा है, जिसमें शांति है, भाईचारा है, सत्य है, अहिंसा है। मोदी जी का रास्ता है वो सावरकर और गोडसे का रास्ता है, जिसमें हिंसा का रास्ता है, जिसमें षड्यंत्र का रास्ता है, जिसमें असहमति का कोई सम्मान नहीं है, जिसे रौंद दिया जाता है। तो हमारे रास्ते और उनके रास्ते बिल्कुल अलग हैं, नदी के 2 किनारे। उसका निर्माण तो इन्होंने पिछले 3 सालों में नहीं किया, और जब इनको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के प्रति पूरे देश में गुस्सा पैदा हो रहा है कि वो देश के शहीदों को, देश के लिए कुर्बान होने वाले लोगों को जो सम्मान इस देश में मिलना चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने 60 सालों तक नहीं दिया। अब मोदी जी जब उनको सम्मान दे रहे हैं, मोदी जी ने जब वॉर मेमोरियल बनाया और मोदी जी ने वहाँ पर शहीदों के याद और आज़ादी से लेकर आज तक के शहीदों की याद में जब वहाँ पर जवान ज्योति का शुभारंभ किया, तब उनको समझ में आ रहा है। मुझे भी लगता है कि भूपेश बघेल जी के सबसे पसंदीदा नेता अगर कोई हैं तो मोदी जी हैं। मोदी जी जो काम करते हैं उन कामों को छत्तीसगढ़ में करते हैं। चलिए, ये सद्बुद्धि आई, उसके लिए शुभकामनाएं। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से अमर जवान ज्योति की नींव रखने की बात कही गई है, सीएम भूपेश बघेल ने इसका जिक्र किया है और ऐलान उन्होंने किया है, और 3 फरवरी को यानी कि जल्द ही इसका जो नींव है वो भी रख दी जाएगी। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल आनंद जी हमारे साथ बीजेपी नेता मौजूद हैं, और इसी के साथ हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी नेता कांग्रेस से मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर एनपी न्यूज पर। सबसे पहले त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहूंगे। फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो अब ये जो अमर जवान ज्योति की नींव रखने वाली है छत्तीसगढ़ में, इसको किस तरीके से समझा जाए? क्या वाकई ये जो अमर जवान ज्योति है सैनिकों, शहीदों के नाम पर एक बार फिर से जो राजनीति है उसके तौर पर इसको देखा जा सकता है कहीं ना कहीं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, खुद सीएम भूपेश बघेल किस तरीके से सक्रिय है। भूपेश बघेल जी सक्रिय हैं, जिस प्रकार से मोदी जी सक्रिय हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी पूरी कैबिनेट है, उनके पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री सक्रिय हैं, उसी का जो है बघेल जी है। तो
कोई नई चीज नहीं है। और ये काम जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी करते हैं उस तरह तो कभी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बघेल जी एक मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के और हमारी पार्टी के जो है ऊर्जावान नेता हैं, बड़े नेता हैं, और उनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा जा रहा है। और छत्तीसगढ़ मॉडल जिसका हम जिक्र करते हैं, मॉडल पर हम चुनाव उत्तर प्रदेश का लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बघेल जी रहेंगे। दूसरी बात, अभी जिस बात हो रही है, जिस मुद्दे पर हम लोग बात करने के लिए हैं यहाँ पे, आप समझिए कि ये जो कहते हैं कि अभी तक कभी वार मेमोरियल बना नहीं, पहली बार बन रहा है और पहली बार बना दिया, तो इनको शायद पता नहीं होगा कि पूरे भारतवर्ष में 1000 से ज्यादा वार मेमोरियल पहले भी बन चुके हैं। वो इम्फाल से लेकर सारे जितने रेजिमेंट हैं उन उन रेजिमेंटों के आप देख लीजिए, तो हर जगह वार मेमोरियल बना हुआ है। दिल्ली में एक जो स्थान था 71 की लड़ाई के बाद, हम एक प्रतीक स्थापित किए थे अपनी विजय का। उस प्रतीक को खत्म करने का काम अगर किसी ने किया है तो वह मोदी जी हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि एक जो है आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना डालिए, कितना बड़ा आप स्थान बना डालिए, लेकिन जो महत्व वहाँ का था वो महत्व आप कहीं नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और भले वो छत्तीसगढ़, अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ में बने, एमपी में बने, उत्तर प्रदेश में बने और हर राज्य में बनना चाहिए, तो इसमें राजनीति करने जैसी कोई बात नहीं है। अब भाजपा को मिट्टी लग रही है तो उनका छद्म राष्ट्रवाद जिसकी वो बात करते हैं, और जो है नाम बदलने वाले लोग नाम बदलकर जो है गरीबों का, बेरोजगारी का धीरू भाई अंबानी रख के सोचते हैं कि मुद्दों को और बातों को खत्म कर देंगे, तो बिल्कुल खत्म नहीं होने वाला है। जिस प्रकार से देखिए ये हर मुद्दों पर अंततः घिरते हैं। जब भी किसी मुद्दे को कांग्रेस ने उठाया है और वो जब हमारे नेता राहुल जी ने जिस बात को बोला वो अंततः सच साबित हुई है। जिस प्रकार अभी जासूसी कांड का देखिए, अभी तक क्या क्या बयान आ रहे थे, आज प्रूफ हो गया कि ये जो है इन्होंने पेगासस खरीदा था, कब खरीदा था, कितने खरीदा था, सब कुछ आ गया। तो ये लोग गुमराह करने वाले लोग हैं, ये लोग जो है भय पैदा करने वाले लोग हैं, ये जो है अधिकारों को कुचलने वाले लोग हैं, और ये वही गोडसे के विचारधारा के लोग हैं। आज जो है गांधी जी की पुण्यतिथि है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यही वो काला दिन था जब देश के पहले आतंकवादी ने महात्मा गांधी जी की हत्या की थी। ठीक है और त्रिपाठी, ये मैं उनका लौटूंगी एक बार समर्थन फिर से करता आपके है। पास। राहुल आनंद जी, त्रिपाठी साहब कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार काम कर रही है, शहीदों का सम्मान कर रही है, तो फिर बीजेपी को मिर्ची क्यों लग रही है? त्रिपाठी साहब पूछ रहे हैं आपसे। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि जो ज्योति की जो बात की जा रही है वहाँ सबसे अहम बात यह है कि अगर हम अपने सैनिकों के विचार को लेते हैं, जो सैनिकों ने आज मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि सैनिकों द्वारा चिट्ठी प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने इसका जिक्र किया, तो अहम बात ये आती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती से 22 से लेकर जो 30 तक जो चलने की जो बात की जा रही है, और अगर उसके इतिहास को उठाकर देखा जाएगा तो वो पहले गुलामी का प्रतीक था। और अभी जो ज्योति का जहां विलय किया गया है, सबसे पहले इस चीज को समझना है कि विलय किस चीज का हुआ है और वो वार मेमोरियल क्या है। जो शहीद को सम्मान देने की बात जो कांग्रेस के बड़े भाई कर रहे थे, तो मैं इनको बताना चाहूंगा ये वही कांग्रेस है जो बार बार मांगा करती थी सबूत। आपने सबूत मांगा, उस समय आपकी ये विचारधारा कहाँ थी जो आज सम्मान देने की बात कर रहे हैं? जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जब उड़ी स्ट्राइक हुआ, और यही नहीं, जब गलवान घाटी में चाइना को भी जब परास्त किया गया, उस समय भी इन्होंने कहा था कि ऐसा हो भी नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं से जो पाकिस्तान का जो स्क्रिप्ट, बार बार मैं इस बात को दोहराता हूँ, कांग्रेस बार बार उस स्क्रिप्ट को पढ़ती है, वो कहीं ना कहीं आज उसी के वजह से आज कांग्रेस कहीं भी देश में नहीं है। और जो जहां तक युवाओं को राष्ट्रीयता की जो बात की जाती है, और आज उन्होंने जो शहीद को जो सम्मान देने की बात कर ली, तो आप अगर मार्ग का अनुसरण करते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन आप वही लोग हैं जो देश के जवानों के पराक्रम पे, भारत के पराक्रम पे आप जवाब मांगते थे, आप सबूत मांगते थे। उस समय कहाँ थी? उस समय कहाँ ये शहीद की बात थी? इन्होंने एक और बात की कि आज महात्मा गांधी जी का जो पुण्यतिथि है, तो मैं इस पे भी सहमत हूँ कि वो राष्ट्रपिता हैं हमारे, लेकिन शरीर का हत्यारा गोडसे आतंकवादी था, तो महात्मा गांधी के आत्मा की हत्यारी कांग्रेस भी आतंकवादी है। आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए इतिहास में कि आखिर गोडसे ने महात्मा गांधी जी को क्यों मारा।
ये पढ़ना चाहिए, ये चर्चा का विषय है। लेकिन बार बार ये कहना, जो वीर सावरकर को भी लेकर आते हैं, तो वीर सावरकर को भी बार बार उनके प्रतिष्ठा पे सवाल उठाना, और जबकि वो काला पानी की सजा काटने के लिए वो तो 1912 में उन्होंने लेटर लिखा था, 1942 की मैं अगर बात करूं तो उस समय पर उन्होंने लेटर लिखा था। लेकिन अगर देखा जाए इतिहास को, इन्होंने कहा नाम बदलने की बात, तो ये जो कुछ विशेष वर्ग को खुश करने की जो ये बात करते हैं नाम बदलने की, तो इतिहास गवाह है कि जब जो आया है, जब औरंगजेब आया था हमारे यहाँ, तो उसने अत्याचार किए थे और उसने शहरों का नाम बदला था। और ये तो वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर राम जी को भी प्रूफ करने की बात करते थे। और आज का जो देश का जो शासन है वो किस वर्ग की तरफ चला गया है, आप इस चीज को भी देखिए। हम हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदुत्व को ही लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं मुसलमान नहीं हूं तो मैं जालीदार टोपी पहनकर मैं उनकी बातें नहीं करूंगा। हाँ, मैं उनके पर्व को नहीं मानूंगा, लेकिन हम वो काम जरूर करेंगे जो देश की 135 करोड़ जनता की हम बात करते हैं, तो हम वहाँ अपने आप को जरूर रखते हैं। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सारे धर्म के लोग हैं। कभी जाकर धर्म निरपेक्षता की बात की जाती है। इन्होंने एक बात और कही कि ये कुचलते हैं वो अधिकारों को। हमने क्या किया, किसके अधिकार को कुचल दिया? 2014 के पहले भी सरकारें रही थी, आपने हमारे देश को कितना कमजोर कर दिया। और हमने अपने हनुमान जी की तरह बस अपने सैनिकों को इतना याद दिलाया कि आपके पास भी शक्ति है, आप उसका स्मरण कीजिए और आप जरूरत पे उस शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। तो हमने किया। जब राफेल तैनात हुआ था उस समय भी इन्होंने प्रतिष्ठा पे दाग उठाया था। जब हमारे वीर सिपाही ने पाकिस्तान के प्लेन को मिग को गिरा दिया था, उस समय भी इन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा हो नहीं सकता है। तो पहले ये अपने आंतरिक भाग में झांके, फिर इस चीज का निर्णय लें कि वो कर क्या रहे हैं। जिस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि 2500 क्या होता है और 2500 क्या चीज होता है, जिस व्यक्ति को शहीदों के सम्मान की फिक्र नहीं होती है, वो अगर इस तरह की बात करते हैं, विचारधारा की बात करते हैं, तो निश्चय ही मैं कह सकता हूं कि आज जो कांग्रेस की जो स्थिति बन रखी है वो कॉपी कर रही है भाजपा का, और वो कॉपी करके अपने आप को बताना चाहती है, दिखाना चाहती है। ठीक है, त्रिपाठी साहब आपकी बातों में कुछ कहना चाह रहे हैं? त्रिपाठी साहब, राहुल आनंद जी ने कहा कि जो वार मेमोरियल है जहाँ पर पहले अमर जवान ज्योति जलती थी, वो जो है गुलामी का प्रतीक है। अरे निकम्मा, तुमको शर्म आनी चाहिए, फिर वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति क्यों लगा रहे हो? आपको अगर इतना है, आपको ये लगता है कि वो उसकी निशानी है, अरे भाई वो हमारे सैनिक शहीद हुए थे, वो किसी की सत्ता भले रही हो, सैनिक हमारे ही थे। त्रिपाठी साहब, मेरी ये आपको रिक्वेस्ट रहेगी पता सबसे नहीं है पहले तो आपसे, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि हमारे को पैनलिस्ट हैं उनसे भी आप जरा इज्जत से बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इस तरीके की नहीं शब्दों का मैंने इस्तेमाल उनको नहीं कहा। त्रिपाठी वो साहब, हमारे इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आप इस तरीके से नेशनल चैनल पर नहीं कर सकते। आप अपनी बात रखें, आप अपनी बात रखें और तरीके से रखें। जी, मैंने उनको नहीं कहा, मैंने जो ये बातें कह रहे हैं उनको कहा। अगर वो ये बात कह रहे हैं, ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उन पे भी ये लागू होगी। अगर नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो नहीं लागू होगी। मैंने उनको पर्सनली नहीं बोला। मैंने इसलिए निकम्मा कहा कि एक तरफ आप कह रहे हो कि वो गुलामी का प्रतीक है और वहीं पर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगा रहे हो, और ये भी डंका पीट रहे हो कि हम सुभाष चंद्र बोस जी को अच्छा स्थान दे रहे हैं, उनका मान बढ़ा रहे हैं। तो दोनों चीजें संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो सैनिक शहीद हुए, जो इंडिया गेट बना, वो हमारे सैनिकों की शहादत पर जो समय की मौजूदा सरकार थी, भले वो किसी की सरकार रही, वो हमारे सैनिकों की याद में बना है, ये हमारे मित्र को नहीं पता है। तीसरी चीज ये आप कह रहे हैं कि वार मेमोरियल आपने बनाया, अच्छी बात है, लेकिन देश में 1000 वार मेमोरियल पहले से बने हुए हैं। ये आपको कहना कि सम्मान नहीं दिया गया, ये गलत है। दूसरी बात, चौथी बात, आप जिस 1971 जब आप ये कह रहे हैं कि आपने ये किया, तो आप तो वही मिटा रहे हैं ना कि 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली जो याद थी, हमारे शौर्य का जो प्रतीक था, उसको आप नष्ट करने का काम कर रहे हैं। इसी तरह भुला देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उसी सर्जिकल स्ट्राइक का जिसका कोई सैनिक जिक्र नहीं करता है। आप सवाल क्यों उठा? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने उसके नाम पर वोट मांगा, तब उस पर सवाल उठे। सैनिकों पर सवाल कभी किसी ने नहीं उठाया। आपकी मंशा पर उठा। जब देश के 2 टुकड़े हुए, क्या इंदिरा जी ने उसको पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, तब क्या जो है इंदिरा जी ने उसके नाम पर वोट मांगा? एक भाषण दिखा दीजिए,
एक उनका विज्ञापन दिखा सैनिकों दी। का सम्मान तो करने की सभी बात आप पर त्रिपाठी जी कर रहे हैं, सैनिकों के सम्मान की बात, और आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि आप सैनिकों के नाम पर वोट लेते हैं। इसमें बीजेपी, ये कांग्रेस भी तो कहीं पीछे नहीं है। देहरादून में जब रैली हुई थी, सुनिए, देहरादून में जब रैली हुई थी राहुल गांधी की, तब वहां पर किस तरीके से सीडीएस बिपिन रावत और तमाम सैनिक जो हैं, जो शहीद हुए, उनके कटआउट्स लगाए गए थे। और अभी भी आप देख लीजिए, ये बात जो अमर जवान ज्योति की रखी गई है, नींव जो रखी गई है, आप छत्तीसगढ़ मॉडल पर जब चुनाव लड़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में इस तरीके की चीजें होंगी, तो ये साफ जाहिर है कि शहीदों के नाम पर आप भी वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। जी, देखिए हमने कहा कि ये भाषण बताइए आप, हमने कटआउट लगाया, उनको सम्मान दिया, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि आप जो है किसी जी के नाम पर वोट दे दिए। लेकिन वो मोदी रैली जी किस का लिए थी? चुनावी रैली में, चुनावी रैली में अगर आप सैनिकों के, शहीदों के कटआउट्स लगाएंगे तो साफ जाहिर है, इसमें आपको कोई संदेश देने की जरूरत नहीं है। वो कटआउट साफ संदेश दे रहे थे कि आप किसके नाम पर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूँ, आपकी ही बात का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, किसी के नाम पर वोट मांगना एक अलग बात होती है, किसी को सम्मान देना एक अलग बात होती है। जब हमने कहा कि मोदी जी के आप भाषण उठा के देखेंगे, तब उसमें ये मिलेगा कि वो वोट मांग रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि आप जो है हम इनका सम्मान कर रहे हैं इसलिए इस वजह से वोट दीजिए, या हमने ये किया है। सैनिकों ने किया भाई। भारत के सेना, जिसको आप कह रहे हो कि 14 के पहले कुछ थी ही नहीं, आपको ये नहीं पता है कि हमारी विश्व की 3 नंबर की सेना आपके आने के पहले से बनी हुई है, और उसने बहुत सारी लड़ाई लड़ी है, यहाँ तक कि 303 के राइफल से चीन का उस समय मुकाबला किया, जो कभी गुलाम नहीं हुआ। ऐसे देश का मुकाबला किया। तो आप हमारे सैनिक की शौर्यता पर सवाल तो आप उठाते हैं। आप जब ये कहते हैं कि इसके पहले कभी जो है सैनिकों ने कुछ किया नहीं, तो सवाल तो आप कांग्रेस पर नहीं उठाते हैं, आप सैनिकों पर सवाल उठाते हैं। ठीक है राहुल आनंद जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। त्रिपाठी साहब ने बीजेपी पर आरोप लगाया है सैनिकों के नाम पर वोट मांगने का, और प्रधानमंत्री पर भी सीधे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा मुस्कान जी कि आपने त्रिपाठी जी को समझाया कि शब्दों का चयन ठीक से करें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मुझे बोलने दीजिए त्रिपाठी जी, मैं बता रहा हूँ। आपने कहा कि सेना को पहले आपने बांध कर रखा था। वो दिन भी याद कीजिए जब आपने कहा था कि जब पाकिस्तान ने हमारे सेना का एक सर काट लिया था, हमारे एक जवान का, तो आपने कहा था कि इसके बदले हम पराक्रम करेंगे। लेकिन आपने किया? आपने नहीं किया। आपने क्या किया? आपने भारतीय सेना को जकड़ कर रखा था, इसलिए क्योंकि आपको उस समय पता नहीं है ना। आपको मैं बता रहा हूँ राहुल है, वो तीखा होता है, कड़वा होता है, और मेरे शब्दों के माध्यम से वो शब्द और आपके आने के पहले 6 बार बोलना शुरू करता हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देश के पूर्व जनरल ने बताया 6 बार मेरी बात हो चुकी है। त्रिपाठी जी, बात पूरी होने दीजिए राहुल आनंद जी की। मैं लौटूंगी आपके पास भी, आपसे भी आपकी बात रोकी जाएगी, आपकी बात भी सुनी जाएगी। त्रिपाठी जी, सम्मानित जनता सुनती है और देखती है। मैं बताना चाहूंगा कि आपने हाथ बांध रखे थे, हमने उस हाथ को खोला। जब हमने खोला, मैं मानता हूं कि इंदिरा गांधी जी की ने डेयरिंग डिसीजन लिया था, तभी जाकर आज बांग्लादेश आजाद हुआ था। मैं मानता हूं क्योंकि उसमें सत्ता में आप थे, आपकी जवाबदेही थी। लेकिन आपको एक चीज भी ये मानना पड़ेगा कि आप उसके बाद लोगों ने रोक दिया सेना के हाथ को, और हमने क्या किया, उनको खुला छूट दे दिया कि आप जाइए और दिखाइए कि ये नया भारत है जिसको लोग भूल चुके थे। जो नया भारत की बात हम करते हैं, हम इसीलिए करते थे क्योंकि हमने उनको जस दिया कि आपको जो करना है करिए, आपको अपने पे भरोसा है, आप बढ़िए और आप मारिए दुश्मन को, घर में घुसकर वापस भी आइए। तो ये जो खुली छूट की जो बात करते थे, और आपको क्यों हम घेरते हैं आपको बताना चाहूंगा मैं, क्योंकि आप लोगों ने ही उस समय दिल्ली में बैठकर कहा था कि हमने कोई गर्जाहट नहीं सुनी। इसका क्या सबूत है कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर लिया है, आपने एयर स्ट्राइक किया है, इसकी क्या सबूत है आपके पास? तो आपने मांगा ना, आपने सेना को घेरा, हमने तो उनको खुला छोड़ दिया था। इसीलिए कहीं भी जब भी कभी बात होती है तो हम खुले मन से ये कहते हैं कि भारतीय सेना पराक्रम और भारत के शौर्य पे हमें गर्व है, जिसका लोहा विश्व भी मानता है। लेकिन इसको कटघरे में आपने खड़ा किया। जब आपको मौका मिला तब आपने घेरा, लेकिन जब आपको ये पता चला कि अरे देश का युवा अब बदल चुका है, तब आपने बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का कॉपी करना शुरू किया। जो देहरादून की बात कर ले या कहीं की हम बात करते हैं, आपने उस चीज को किया। तब आपको समझ में आया कि अब
अब देश का युवा किसके तरफ है और किसके पीछे रहने से आपको फायदा होगा, ये भी एक सच्चाई है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि वीर जवान शहीद जो भी हो, हमारे भी घर के कुछ सदस्य हैं जो सैनिक हैं, लेकिन हमें गर्व और फक्र महसूस होता है कि अगर वो लड़ते हैं तभी हम आप घर में आराम से सोते हैं। उनका पराक्रम है तभी जाकर आज हम बाहर जाकर छुट्टियां मना पाते हैं। तो उन्हें मैं समझता हूँ कि अपने देश के अंदर सेना के ऊपर पॉलिटिक्स ना करके अगर हम सेना को सम्मान दे, आगे बढ़ाएं, तो यही उचित होगा हमारे लिए और हमारे देश के लिए। जी त्रिपाठी साहब। जी, अभी बात कर रहे हैं सेना पर राजनीति की। अब देखिए, अभी जैसे अमर जवान ज्योति की ही बात हो रही है, अगर आपको ये लग रहा है कि राजनीति नहीं करनी चाहिए तो आप वार मेमोरियल में एक जो है जवान ज्योति और जला देते, और जो जल रही थी उसको जलने देते। आप कहीं पर तो स्टैंड करिए। आपकी मंशा सिर्फ यही है कि आपको ऐसे ही इशूज, आपके पास और कुछ है नहीं, तो आप जो है सेना पर राजनीति करिए, और ये पहले कभी नहीं हुआ है। और जैसे अभी हमारे मित्र ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक की, एक पूर्व जनरल का बयान है और उन्होंने बाकायदे डेट बताई और कब कब हुई है, क्या क्या हुआ है उन्होंने बताया, लेकिन ये सब सीक्रेट चीजें होती थी। आपने ये शुरुआत किया। सर्जिकल स्ट्राइक क्या है? सर्जिकल स्ट्राइक इसीलिए होती है कि उसको शो नहीं किया जाता है, नहीं तो आप बता दीजिए सीधे सीधे युद्ध लड़िए। सर्जिकल स्ट्राइक फिर क्या है? तो आप युद्ध का नाम दीजिए ना। सर्जिकल स्ट्राइक तो होती इसीलिए है कि उसको गुप्त रखा जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब ये हुआ कि हम गए, हम मार के आए, जिसने मार खाया उसको संदेश मिल गया कि उसने मार खा लिया, और हम बाहर आके ये कहते हैं कि भैया हमने कुछ किया नहीं, ये तो खुद ही हमारे ऊपर अटैक करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, हमारे सैनिकों को मारते हैं। ये होती है सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट नहीं मांगा जाता है, और जब आप वोट मांगेंगे, ऐसे इशूज को आप मुद्दा बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है राजनीति में उससे सवाल उठेंगे। ये बयान सर्जिकल स्ट्राइक का किसी सेना के जवान ने आकर नहीं दिया था, ये पहला बयान मोदी जी ने दिया था। तो जाहिर सी बात है आदमी पूछेगा, राजनीति में बिल्कुल आपको जवाब दे। सेना से हमने सवाल नहीं पूछा था, हमने मोदी जी से पूछा था, जो ये कह रहे थे कि जो है बादल में जो है सेंसर बढ़िया काम करता है, इस वजह से हमने उस टाइम को चुना। ऐसे लोग हैं जो तक्षशिला बताते हैं कि बिहार में है, और ऐसे लोग हैं जो 160 करोड़ के बताते हैं उनको वोट मिले। आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप जो है देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको तो सेना के नाम पर कभी पॉलिटिक्स नहीं हुई, या जुडिशियल के नाम पर कभी पॉलिटिक्स नहीं हुई। आपने उसकी शुरुआत की। जो है चीफ जस्टिस रिटायर होते हैं, उनको आप राज्यसभा भेज देते हैं, सवाल उठेगा ना? क्यों नहीं उठेगा? अभी मतलब उनको वो एक मतलब साल भर भी नहीं हुए, उधर रिटायर हुए, आप राज्यसभा अगर भेजते हैं। ठीक है त्रिपाठी तो साहब, सवाल समय तो इतनी उठ इजाजत जाएगा देता ना। है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये अमर जवान ज्योति जलाई जा रही है, ये सीधे तौर पर कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों की अगर बात करें, चाहे आप बीजेपी के सैन्यधाम को ले लीजिए जिस तरीके से उत्तराखंड में बनाया गया, या फिर आप अमर जवान ज्योति की बात कर लीजिए, ये सीधे तौर पर शहीदों के नाम पर वोट मांगने की राजनीति की ओर इशारा करती है।